देखिए, अब अपने एक नए कॉन्सेप्ट पर चर्चा करेंगे, वो ये है कि इन्फिनिटिव की पैसिव। किस पर? इन्फिनिटिव की पैसिव। इन्फिनिटिव की पैसिव। सबसे पहले अपने को ये जानना जरूरी है कि इन्फिनिटिव कैसे आती है क्वेश्चन में। देखिए, इज, एम, आर और इनके साथ क्या लगा हो? टू लगा हो। ये एक्टिव वॉइस की बात कर रहा हूं। एक्टिव वॉइस में इज, एम, आर प्लस आपको टू दिया हो, ठीक है। इस प्रकार वाज या वर प्लस टू दिया हो, ठीक है। हैज या हैव प्लस टू दिया हो, हैड प्लस टू दिया हो, ठीक है। उसके बाद शैल हैव या विल हैव प्लस टू दिया हो, गोइंग टू दिया हो, गोइंग टू, ठीक है। आईएनजी में नहीं लेना भी गोइंग को। आपको ये लग रहा है कि गो वर्ब है उसके साथ आईएनजी लगा रहे हैं, ठीक है। तो गोइंग को क्या नहीं लेना, आईएनजी फॉर्म में नहीं लेना, गोइंग टू, ठीक है। गोइंग के बाद क्या आएगा? टू। गोइंग टू वाला जो वर्ड है, गोइंग के साथ अगर टू आता है तो वो इन्फिनिटिव मानी जाएगी, ठीक है। इसके बाद अबाउट टू, क्या है? अबाउट के बाद टू, ठीक है। तो ये सारी चीजें क्या है? इन्फिनिटिव के रूप में। अब यहाँ पर देखिए, सभी में कॉमन चीज ये है, हेल्पिंग वर्ब दे रखी है, इसके बाद क्या दे रखी है? टू दे रखा है सभी में, ठीक है। तो पैसिव में बनाओगे, पैसिव कैसे बनेगी? पैसिव ऐसे ही बनेगी भी, टू के बाद क्या लग जाएगा? टू के बाद बी लग जाएगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म लग जाएगी। बाकी सारा वही कॉन्सेप्ट रहेगा, सिंपल सेंटेंसेस जिस प्रकार हमने चेंज किए थे उसी प्रकार आपको चेंज करने हैं, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल, दे, एक्टिव वॉइस का एग्जांपल है, दे वर टू वेलकम द किंग। ये सेंटेंस मैंने लिख दिया, ठीक है। अब आपको पता है इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, किसका, यानी कि किसका, रूम का आंसर आपके पास क्या आ रहा है? द किंग आ रहा है। तो इसका मतलब आपके पास क्या है? ये ऑब्जेक्ट है। क्या है? ऑब्जेक्ट है। इस ऑब्जेक्ट को अपने क्या बनाएंगे? पैसिव में सब्जेक्ट बनाएंगे, ठीक है। तो द किंग, वाज या वर दे रखा हो तो वाज या वर ही रखना है। देखिए, वाज या वर टू, ये देखिए वाज या वर टू, आगे वर टू है तो वही सेम ही रखना है। आगे टू दे रखा है तो क्या लगाना है? टू के बाद बी और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है। और किंग के अकॉर्डिंग क्या आएगा? वाज, ठीक है। ये वर्ड टू को मैंने वाज टू में चेंज किया है। क्यों किया है? ये जो वर्ड टू आया है वो तो इस डे के अकॉर्डिंग आया है, लेकिन अपने को ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में चेंज किया तो वर्ड टू की जगह इसी के लेवल की जो हेल्पिंग वर्ब है वाज टू वो अपने लगाई है, ठीक है। और बी, ये पैसिव का रूल, पैसिव बन के टू के साथ बी लगते ही सेंटेंस पैसिव में हो जाता है, ठीक है। टू के साथ कहीं भी आपको क्या है? बी लगा हुआ मिले तो इसका मतलब वो सेंटेंस पैसिव में है, ठीक है। उसके बाद क्या है? द किंग वाज टू बी वेलकम की थर्ड फॉर्म वेलकम ही होती है, वेलकम, ठीक है। और बाय देम लगाने की जरूरत नहीं है। देखिए, बाय देम लगाने की, या बाय लगाते हो तो भी कोई बात नहीं, नहीं लगाते हो तो भी लगाने की जरूरत नहीं है। देखिए, दे को बाय, दे जो सब्जेक्ट है वो अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट होता है। इसका पैसिव में इसको मेंशन अपने करें या न करें, इसमें ये कोई मैटर नहीं है, ठीक है। तो आपको क्या है, यहां तक अगर द किंग वाज टू बी वेलकम, ठीक है, ये वेलकम क्या है? थर्ड फॉर्म है। यहां पर ये सेंटेंस है वो समाप्त हो जाता है, ठीक है। और इसके बाद जैसे और एग्जांपल मैं लिख देता हूं, ठीक है, कुछ और एग्जांपल। देखिए, दे आर गोइंग टू स्टार्ट ए स्कूल। अब आपको ये देखिए, एक्टिव वॉइस का वाक्य है। अब यहां पर ऐसा अगर सिस्टम हो, गोइंग वर्ब हो, देखिए आईएनजी फॉर्म हो तो आपको आईएनजी फॉर्म वाला यहां पर रूल नहीं लगाना, बीइंग वाला जो रूल
है वो नहीं कॉन्सेप्ट है, वहां पर यहाँ पर नहीं यूज करना। आपको क्या करना है, गोइंग टू इसको देखना है, और गोइंग टू मैंने दिखाया है इंफिनिटिव में। गोइंग टू हो तो क्या लगाना है, गोइंग टू बी वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए इसको क्या करना है, ये आपका ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो यहाँ पर अपने पास क्या है, ए स्कूल, ए स्कूल के अकॉर्डिंग इज सुटेबल है, इज गोइंग का गोइंग ही रखना है, गोइंग टू बी स्टार्टेड, ठीक है। यहीं पर सेंटेंस है वो समाप्त हो जाता है, बाय देम लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इसके बाद एक और एग्जांपल, दे हैव टू या दे आर अबाउट टू किल हिम, इसको आप ऐसे लिखो, दे आर अबाउट टू किल हिम, वे उसको मारने ही वाले हैं, ठीक है। तो कैसे, ही आपका क्या है, हिम है वो आपका ऑब्जेक्ट है, तो इसको सब्जेक्ट में चेंज करेंगे तो क्या आ जाएगा, इज, सॉरी ही की सब्जेक्ट, हिम की सब्जेक्टिव फॉर्म क्या आ जाएगी, ही। अब इज एम आर दिया हो तो क्या इज एम आर ही रखना है, लेकिन आर है वो दे के अकॉर्डिंग आई है, ही के अकॉर्डिंग क्या आएगा, इज। और अबाउट टू दिया हो तो मैंने आपको बताया है अबाउट टू बी, और किल की थर्ड फॉर्म किल, ठीक है। इस प्रकार आपको होना है, ठीक है। जैसे दे हैव टू सेव हिम, ये सेंटेंस, ठीक है। हिम को चेंज करेंगे किसमें, सब्जेक्ट में, तो क्या हो जाएगा ही, और हैज क्या आ जाएगा, हैज या हैव दे रखा हो तो हैज या हैव ही रहता है, ठीक है। और उसके बाद टू है, ठीक है, तो हैज टू बी सेव्ड, ठीक है। इस प्रकार आपको इंफिनिटिव की पैसिव बनानी है। इस कॉन्सेप्ट को दोबारा मैं रिपीट कर देता हूं। इंफिनिटिव में क्या होता है, इज टू आई, आर टू आई, एम टू आई, वाज टू आई, वर टू आई, ठीक है। हैज टू सेंटेंस में आई, हैव टू आई, हैज टू आई, ठीक है, और अबाउट टू आई, और गोइंग टू आई। ऐसे सेंटेंस में क्या करना है, पैसिव बनाते समय ये हेल्पिंग वर्ब तो सेम ही रहती है, ठीक है। इसके टू के बाद बी लगता है, और पैसिव में हमेशा वर्ब की कौन सी फॉर्म लगती है, थर्ड फॉर्म लगती है। ये अपने आज कॉन्सेप्ट हो गया इंफिनिटिव की पैसिव, ठीक है। अब और एक नया कॉन्सेप्ट है वो अपने करते हैं, ठीक है।